राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय के ताय चरण प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कवि सुमरण को अंग लिखते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। शत ऋतु 12 मास ऋण दिन सांझ सिकारो, मध्य काल मद रात सदा एक के रस प्यारो। नित्यानित्य अखंड तास को अंत जुनाही, वर्णाश्रम नर नारी अंत सबही के माही। दर्शन साध स्वरूप को राम नाम आधार, राम चरण अक्षर उबे बजे स उतरे पार। शत ऋतु 12 मास ऋण दिन सांझ सिकारो। महापुरुष हमारे 6 तरह की ऋतु हो, 6 तरह की ऋतु हो, 12 ही महीने हो, 6 तरह की ऋतु हो। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, मध्यकाल मध्यरात, चाहे मध्यकाल हो या दिन हो या मध्य हो या आधी रात हो, सदा एक के रस प्यारो। राम का नाम सदा एक रस में रहता है, सदा एक रस में। नित्यानित्य अखंड तास को अंत जुना, ये नित्य है, ये नित्य है और अखंडित है, इसका अंत नहीं है। वर्णाश्रम नर नार अंत सबही के माई, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, कि ये सब में विराजमान है, इसको हर कोई इसका अधिकारी है। दर्शन साध स्वरूप को राम नाम आधार। महापुरुष हमारे राम का नाम साध स्वरूप का दर्शन है, साध स्वरूप का दर्शन कराने वाला राम का नाम है। राम चरण अक्षर उबे बजे से उतरे पार। ये 2 अक्षर हैं, इनको जो भी बजेगा वो पार उतरेगा। राम रया भरपूर दूर काहे को फिरिए, अपना गढ़ को खोज रेण दिन सुमरण करिए। जुगारा की कलन नीर की सीर न दर्शे, कर्मा के आवरण राम नेड़ो नहीं पड़शे। यूं चकमक में आग पत्थर लग प्रगट होई, धीरज सु कर ध्यान शब्द गुरु को ले सोई। राम चरण करणी बिना जगे न प्रेम प्रकाश, मीन रहे मुख बीच के तो जल में मरे प्यास। राम रया भरपूर दूर काहे को फिर है। अपने को महापुरुष हमारे राम तो घट में ही विराजमान है, भरपूर विराजमान है, तू बाहर क्यों खोजता है, तू बाहर क्यों भटकता है। परमात्मा तो घट में विराजमान है। अपनी घट को खोज रेण दिन सुमरण करिए, लेकिन उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपने घट की खोजना करनी पड़ेगी। और उसके आगे क्या करना है कि रात दिन सुमरण करना है, उसको खोजना बोल रहे महापुरुष की रात दिन सुमरण करो और अपने घट में उस परमात्मा को खोजो। जुगारा की कलन नीर की सीर न दर्शे। अभी अपन जहाँ बैठे वो धरती, उसके नीचे पानी है, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है, गारा 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 गारा, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। तो मिट्टी के कलन से नीचे का पानी दिखाई नहीं देता है। जब मिट्टी की कलन को हटाते तो पानी, ऐसे घट में राम है, लेकिन अपने अंदर पढ़ते 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 आ रही है, उन परतों के कारण राम जी दिखाई नहीं देते हैं। जुगारा की कलन नीर की सीर न दर्शे, कर्मा के आवरण राम नेड़ो नहीं परशे। ऐसे हमारे कर्मों के पर्दे बड़े जबरदस्त हैं, कर्मों की कलन बड़ी जबरदस्त है, इसलिए परमात्मा निकट दिखाई नहीं देता है। यूं चकमक में आग पत्थर लग प्रगट होई। जैसे चकमक पत्थर होते हैं ना, उनमें अग्नि है, लेकिन आपस में घिसेंगे 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 तब प्रकट होती है, ऐसे डायरेक्ट प्रकट नहीं होती है। धीरज सुंदर ध्यान ज्ञान शब्द गुरु को ले सोई। अपने को तरीका बता रहे हैं, धीरज सुंदर ध्यान, धीरज के साथ में ध्यान करो,
धीरे धीरे के साथ में ध्यान करो। शब्द गुरु को ले सोई, गुरु के शब्द को धारण करो। रामचरण करणी बिना जगे न प्रेम प्रकाश। करनी तो करनी पड़ेगी, करने के बिना प्रेम का प्रकाश जगने वाला नहीं। जब तक करनी नहीं करेंगे काम बनेगा नहीं। करनी करनी पड़ेगी। करनी किसकी करनी पड़ेगी? रटना 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 रटना, और कोई करनी नहीं पड़ेगी। कोई उठा पटक नहीं करनी, कोई सामान इधर से उधर नहीं रखना। करने का मतलब है कि मात्र राम के नाम को रटना है, रटना है, रटना है, रटना है। करनी करनी पड़ेगी। इस करने से ही अंदर फिर प्रगट होगा। मीन रहे मुख बीच में तो जल में मरे प्यास। मछली पानी में रहती है, लेकिन महापुरुष हमारे पानी में रहते हुए भी यदि अपने मुंह को भींच ले तो प्यासी मर जाएगी। ये तो पानी के बीचों बीच थे, सबको बड़ा आश्चर्य वगैरह, पानी में थी और प्यासी मर गई। ऐसे महापुरुष हमारे कि अपन राम में ही विराजमान है, लेकिन अपन प्यासे के प्यासे रह जाएंगे। कब? यदि मुंह भींच के रहे। मुंह भींच के यानी कि 24 घंटे अपन ने भजन नहीं किया, उसको याद नहीं किया, तो अपन खाली के खाली रह जाएंगे। अपने अंदर राम जी हैं पर अपन प्यासे रह जाएंगे। अतः नाम समर्थाई को हम गुरुदेव स्मरण में ही नाम की समर्थाई फरमा रहे कि क्यों लेना है। नाम की समर्थाई कितनी, कितना नाम समर्थ है। राम भजन की ओट चोट जम की नहीं लागे, सिंह गरज सुन त्रास चरत वन का जीव भागे। जहाँ भवन का बास तहाँ मूषा न रहावे, जिस घर जागृत होए विकट तस्कर नहीं आवे। सुन सराटो बाज को डरे परे वा प्राण, रामचरण जमयूं बगे लेत नाम निर्माण। उदाहरण देके समझा रहे, उदाहरण दे रहे। राम भजन की ओट चोट जमकी नहीं लागे। जो भी राम भजन की ओट लेता है, जो राम भजन की ओट में जाता है, जो राम भजन करता है, उसको काल की चोट लगती नहीं है। उसको किसी प्रकार की काल की चोट लगेगी नहीं। सिंह गरज सुन त्रास चरत वन का जीव भागे। जैसे शेर की गर्जना सुन के वन के सारे जानवर भाग जाते हैं। वन के सारे जानवर, जहाँ भवन का बास तहाँ मूषा न रहावे। जहाँ पे सांप रहता है वहाँ चूहे नहीं रहते हैं। जहाँ सांप रहता है वहाँ चूहे नहीं रहते हैं। जिस घर जागृत होए निकट तस्कर नहीं आवे। जिस घर में जागृत है वहाँ पे निकट चोर नहीं आते। जहाँ पे रात को जागते होते हैं ना, वहाँ चोर नहीं घुसते, वहाँ चोर नहीं घुसते। ऐसे महापुरुष हमारे लिया नाम निर्माण इता घर आनंद न होई। सुन सर्राटो बाज को डरे परे वा प्राण। महापुरुष हमारे कोई बाज निकलता है ना, और उसकी जैसी आवाज सुनते हैं तो सारे पक्षी डर जाते, नीचे वाले सब डर जाते हैं। ऐसे रामचरण जमयूं बगे लेत नाम निर्वाण। ऐसे निर्वाण का नाम लेते से काल भाग जाता है। काल राम का नाम लेते से काल की ताकत नहीं कि वो खड़ा हो जाए। बताओ, काल को सबल बोला गया है। काल तीनों कालों में, तीनों लोकों में काल का पूरा कब्जा है, लेकिन राम नाम के आगे काल की चलती नहीं है। राम नाम को वो पार कर नहीं सकता है। लिया नाम निर्वाण इता घर अनन न होई, कम पेतन का करम धर्म ना भागत रोई। लिया नाम निर्वाण, महापुरुष हमारे इस नाम लेने से निर्वाण का, निर्वाण यानी मुक्ति का नाम लेने से इतना घर आनंद होई, इतने घर में आनंद नहीं होगा, यानी इतने घर में दुख पैदा हो जाएगा। यदि अपन राम का नाम लेंगे तो इतने लोग, कितनी इतनी चीजें दुखी हो जाएगी। कौन कौन सी? कम पे तन का करम बरम ना भागत रोई। सबसे पहले तो तन के कर्म कांपेंगे कि ओहो, ये तो राम का नाम ले रहा है, अब हमारी चलने वाली नहीं, उनको भागना पड़ेगा, तन के कर्म खत्म हो जाएंगे। इसलिए विरोध होता है, इसलिए हमको बैठने नहीं देता है। अपन बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि वो जो कर्म है वो बड़ा विरोध करते हैं कि हमको मार रहा है, ये हमको मार रहा है। कम पेतन का करम भरम ना भागत रोई। सारे भरम भाग जाते हैं, भरम ना रोती है। मोह रहो शिरकूट निकट माया नहीं आवे। और मोह जो है ना, वो सिर कूट के रह जाता है, मोह की चलती नहीं है और माया निकट नहीं आती है। आन देव कर जोड़ देख वंदन कर जावे। आन देव कर जोड़ देख वंदन कर जावे। और जितने भी आन देव हैं वो भी हाथ जोड़ते हैं,
वो भी वंदना करते हैं। जो राम नाम लेता है उनकी वंदना करते हैं। अपन नहीं देखते हैं प्रहलाद जी ने आए तो चारों ओर से पुष्प बारिश को इस आकाश से फूल थोड़े ना, बस वो मतलब वही कि वंदना हुई है। और अपने सामने कैसे तो उसको ऐसे शो करते बाकी वंदना की जाती है। सब हाथ जोड़ते हैं। राम चरण रामे बचा जम उरुग जे शोग। जो राम को बचता है तो काल के हृदय में शोक पैदा हो जाता है, काल के हृदय में दुख पैदा हो जाता है कि अरे जीव अपने हाथ से गया, अब ये जीव मेरे हाथ में नहीं आने वाला है। काल को बड़ा दुख होता है कि ये जीव तो अब राम नाम ले रहा है तो ये तो राम जी के देश में जाएगा, काल से वो छूट जाएगा। कहाँ जानू ये राम जन किता उधारे लोग। फिर काल विचार करता है कि राम के जन कितने लोगों का उद्धार कर देंगे, कितने लोगों का उद्धार कर देंगे, कितने मेरे हाथ से चले जाएंगे, ऐसे कितनों का उद्धार होगा। मल चर काटे मेल नाम यू मन को धोवे, बहु बन जाले अनल नाम ऐसे क्रम खोवे। मल चर काटे मेल, महापुरुष हमारे मल चर काटे मेल, जो साबुन है ना वो मेल को काटता है। जैसे साबुन जो है वो कपड़े पे घिसो तो 100% मेल कटेगा ही कटेगा। ऐसे जो नाम है वो मन को धोता है, जो नाम है वो मन को धोता है। बहु बन जाले अनल नाम ऐसे क्रम खोवे। जैसे एक अग्नि की चिंगारी सारे वन के खंकार को खत्म कर देती है। वन का कितना बड़ा जंजाल होता है उसको भी जला देती है, उसको भी जला देती है। ऐसे महापुरुष हमारे नाम ऐसे क्रम खोवे, नाम ऐसे कर्मों को खो देता है। कितना कर्मों का जंजाल है पर नाम उनको खो देता है। उदय भया आदित्य ऋण तम होवे नाशा। उदय भया आदित्य, जैसे सुबह आती है सूरज होता है, सूरज आता है तो अंधकार का नाश हो जाता है, रात्रि चली जाती है, भरम करम उठ जाए नाम तब करे प्रकाशा। ऐसे महापुरुष हमारे कि जब नाम प्रकाश करता है तो सारे भरम और करम सब उठ जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, सब चले जाते हैं। करम करम उठ जाए नाम तब करे प्रकाशा। वेद साध सब ही गए सुमरन सु सुख होए। वेद साध सब यही फरमाते हैं कि सुख किससे मिलेगा, सुख सुमरन से मिलेगा। अपन सुख संसार में चाह रहे हैं तो संसार में नहीं मिलेगा, सुमरन से मिलेगा। राम चरण सतगुरु शब्द राखो हृदय पोए। पर शर्त है कि गुरु के शब्दों को हृदय में पो के रखो, हृदय में पो के रखो। करम वर्ण परिहार नाम रिपु बड़ो कुठारा। साख बरे सुखदेव संत सब कहत पुकारा। भरम करम वर्ण परिहार नाम रिपु बड़ो कुठारा। करम रूपी वन को काटने वाला नाम रूपी रिपु है। नाम रिपु, नाम उसका शत्रु है, बड़ो कुठारा वो बड़ा कुठार है, जैसे वो काटने का काम करता है ना खुदाली, ऐसे राम का नाम है। साख भरे सुखदेव संत सब कहत पुकारा। सुखदेव जी महाराज भी ये साखी भरते हैं, सभी संत यही फरमाते हैं। मन बस करण उपाय नाम बिन दूजी नाही। मन को वश में करने के लिए नाम के अलावा दूसरी उपाय इस सृष्टि में है नहीं, पूरी सृष्टि में नहीं, पूरी सृष्टि में नहीं है। महापुरुष फरमा रहे हैं मन को वश में करने के लिए मात्र एक राम का नाम है, एक राम का नाम है। उपजे नहीं विकार नाम आवे मन माही। नाम लेते 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 एक समय ऐसा होगा कि नाम तो अपने आप आने लगेगा और विकार कभी उपजेंगे नहीं, विकार कभी उपजेंगे नहीं, विकार कभी आएंगे नहीं। बाहर को साधन किया दूर दूरी बदे उपाधि। महाप्रसाद हमारे बाहर का साधन करेंगे तो उपाधि दूरी बढ़ेगी, तृष्णा दूसरी ज्यादा बढ़ेगी, दुख ज्यादा बढ़ेंगे दूसरी उपाधि करने पे। राम चरण मन बस करे तो राम नाम तू साध। सुलभ तीर्थ व्रत और सुलभ विद्याना। सुलभ विद्या वेद जोग जिज्ञ सुलभ दाना। सब सरल है, सब सरल है। तीर्थ पे जाना सरल है, व्रत करना सरल है, तरह तरह की विधि करना सरल है, विद्या देना सरल है, तरह तरह की विद्या पाना सरल है,
जोग जिज्ञ दान ये सब सरल है। सुलभ कथनी ज्ञान नाण सुलभ आचारा। कथनी का ज्ञान यानी बातें बड़ी बड़ी करना सरल है, कहीं पर जाकर स्नान करना, आचार करना ये सरल है। सुलभ गलबो हिम पेश सुलभ रणधारा। बर्फ में बैठना सरल है और सुलभ रणधारा पानी के बीच में बह जाना सरल है, वहां समाधि लेना सरल है। राम चरण ले गिरी झाम पर जले सुलभ जलमाई। अग्नि में जलना, पहाड़ी से नीचे आना, अग्नि से जलना, ये सारे साधन सरल है, सारे साधन सरल है। पर सुलभ पर्वत शीश आश संग दुर्लभ नाई। काशी में जाके करवत ले ली, शीश कटा दिया, काशी में जाके करवत ले ली, ये भी एक बार सरल है, ये भी सरल है। पर दुर्लभ निज व्रत राम को दुर्लभ कसबो काम। दुर्लभ निज व्रत राम को, लेकिन दुर्लभ क्या है? दुर्लभ राम जी का निज व्रत है, निज व्रत राम जी का दुर्लभ है। दुर्लभ कसबो काम, काम को कसना बड़ा दुर्लभ है। राम चरण कृपा बिना दुर्लभ रट वो राम। कृपा के बिना राम को रटना बड़ा दुर्लभ है, रट ही नहीं सकते, रट ही नहीं सकते। राम को बिना कृपा के रटा नहीं जा सकता। राम जी की कृपा से ही राम के नाम को रटा जाएगा, बाकी रटनी ही नहीं आएगा। बाने बनाएगा जीव, भागेगा, आग लगेगी, ताप लगेगी, बेड़ते नहीं बनेगा, सिकल बिकल होगा, उसको बड़ी घबराहट होगी, बेचैनी होगी। राम कृपा के बिना, राम कृपा के बिना राम रटनी नहीं आएगा। और राम कृपा अपने आलस, अपने कारण ही नहीं आएगी, अपनी गलतियों से नहीं होती। कोई ऐसा नहीं कि अपने से नहीं। राम जी देखते हैं पात्र है कि नहीं है, तो अपन अपात्र है तो उनकी कृपा क्यों, और पात्र है तो कृपा ही कृपा है। जिज्ञासा है तो राम की कृपा सब पे है। राम चरण कृपा बिना दुर्लभ रट वो राम। पाप सीत के कोट नाम आदित्य प्रकाशे। पाप धूम की धाम नाम मारुत विनाशे। पाप बेड़ के जूत नाम के हर मल गज्जे। पाप बावने भुजंग नाम मोरा को बचे। अघारण उलझाड़ नाम पावक पर जाले। अगपाला के पुंज नाम सूरज तप गाले। राम चरण सोरो सुरंग गढ़ उड़ बिखर जाय। इसो अपर बलराम है बसता मुक्ता खाई। पाप सीत के कोट नाम आदित्य प्रकाशे। महाप्रसन्न पाप रूपी शीत के कोट यानी बर्फ के पहाड़ी पहाड़ जमे, पाप रूपी बर्फों के पहाड़ जमे, लेकिन जैसे सूर्य आता है तो उसको कुछ नहीं करना, वो अपने आप पिघल जाते हैं। ऐसे राम का नाम लेने से ये सारे पाप अपने आप चले जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। पाप धूम की धाम नाम मारुत विनाशी। चारों धूम की धाम में धुआं 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 धुएं के झगड़े हैं, लेकिन जैसे ही हवा चलती है तो सबको तितर बितर कर देती। ऐसे राम का नाम है। पाप बेड़ के जूथ नाम के हर मल गज्जे। पाप क्या है? भेड़ों के झुंड, झुंड का झुंड भेड़ों का एक साथ चलता है, लेकिन जैसे ही एक शेर की आवाज सुनता है भेड़ बिखर जाती है, भेड़े बिखर जाती है। ऐसे महापुरुष हमारे राम का नाम शेर की दहाड़ के जैसा है, जो अपने पाप रूपी भेड़ों के गुच्छे को, जोड़े को, सबको भगा देगा। पाप बावने भुजंग नाम मोरा को बचे। पाप बावने भुजंग, महापुरुष हमारे पाप कैसा है? जैसे चंदन पे सांप लिपटा है, लिपटा है, लिपटा है, लेकिन जैसे मोर की आवाज सुनता है वहां से सांप भाग जाते हैं। मोर की आवाज सुनते से ही, मोर को देखते से ही सांप भाग जाते हैं। ऐसे अपने पाप रूपी जो सांप है, जैसे इस परमात्मा के नाम को देखेंगे, परमात्मा के नाम को देखेंगे तो तुरंत भाग जाएंगे। अग आरण उलझाड़ नाम पावक पर जाले। अग आरण उलझाड़, अंदर अज्ञानता की उलझाड़ इतनी जबरदस्त है, जैसे कहीं जंगल में जाओ तो खंकार खंकार, लकड़ियां लकड़ियां, तो महापुरुष हमारे एक अग्नि की तुलना करते हैं तो सारा खंकार कचरा पट्टी सब जल जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि नाम जो है हमारे अंदर के अज्ञान को पूरी तरह से जला देगा, पूरी तरह से खत्म कर देगा, सब उलझाड़ को हटा देगा। अग पाला के पुंज नाम सूरज कब गाले। अग पाला के पुंज, महापुरुष अग पाला के पुंज अज्ञान रूपी
अज्ञान रूपी पाला के पुंज को नाम जो है वो पूरी तरह से हटा देगा, पूरी तरह से हटा देगा। राम चरण सोरो सुरंग गड़ उड़ बिखर जाए, राम चरण सोरो सुरंग। महापुरुष हमारे जैसे किसी सुरंग में सुरण आ जाता है ना, नीचे बारूद के ऊपर पहाड़ी के पहाड़ी यूं टूट जाते हैं। बाकी ऐसे पहाड़ी को तोड़ो तो कितने साल कितनी उम्र निकल जाए। ऐसे पहाड़ को पर क्या करते हैं, नीचे बारूद लगा देते तो पूरा पहाड़ या किला हो या फट एक सेकंड में उड़ जाता है। ऐसे राम का नाम है, ऐसे राम का नाम है कि कितने अपने पापों के टीले हों, कितने ही बड़े किले हों, सब टूट जाएंगे। ऐसे राम का नाम है कि उसको इतना लगातार सालों करने की आवश्यकता नहीं। राम का नाम लिया, कर्म हटना शुरू हो जाएंगे। रामचरण सूरो सुरंग गड़ोड़ बिखर जाए, इसो अपर बलराम है भजता मुक्ता खाए। ऐसा अपर बलराम का नाम है, जो भजेगा वो मुक्त होगा। डरे गरुड़, अपन तो आधे नींद में ले रहे हैं, आधे झपकी में ले रहे हैं और फिर ऐसे कर रहे हैं, तो परमात्मा कहाँ है? वो तो मजबूरी है, अभी दूसरी जगह नहीं मिल रही इसलिए अपने को मजबूरी। अपन ऐसे जिज्ञासा से नहीं आ रहे, शरण में मजबूरियों से आ रहे हैं कि अब क्या करें, अब और दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है, और दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा ना। अभी मिल जाए देखा दूसरा रास्ता कि इससे भी कोई शॉर्टकट है, अपन तुरंत भागवा सीखे रहे, चलो छोड़ो ये इतना लंबा कौन अपना है। तो अपने को रास्ता नहीं मिल रहा है, अपन तो मजबूरी में राम जी को जप रहे हैं, अपन प्रेम से नहीं जप रहे। मजबूरी आए अपनी कि अब करेंगे क्या, फंस तो गए, क्या करें, तब अपने तो मजबूरी आया था। प्रेम नहीं है, प्रेम अलग चीज होती है। प्रेम की जगह डरे गरुण सु सर्प डरे मूषो मंजारी, डरे तीर सु काग डरे धाड़े धंधारी, डरे गरुड़ सु सर्प डरे मूषो मंजारी। जैसे गरुड़ होता है ना, गरुड़ से सांप डरता है, ये जैसे चूहा बिल्ली से डरता है। डरे तीर सु काग, जो कागला है वो तीर से डरता है। डरे धाड़े धनधारी, किसी के पास धन हो तो वो धाड़े से डरता है कि धाड़ा पड़ जाएगा। डरे शाह सु चोर, डरे शाह सु चोर डरे अज्जा व्रग आया, साहूकार है वो चोर से डरता है कि मेरा सामान ले जाएगा। और अज्जा व्रग आया, जो बकरी है वो व्रग बाघ से डरती है, हाँ बाघ से डरती है। डरे 18 भार राग काफी के गाया, 18 भार वनस्पति, सृष्टि की जितनी भी वनस्पति है वो 18 भार वनस्पति कहलाती है। तो महापुरुष हमारे राग काफी गाया जाता है तो सारी वनस्पति मुरझा जाती है, ऐसा बोला जाता है कि राग काफी गाएंगे तो सारी वनस्पति मुरझा जाएगी। तो सारी वनस्पति राग काफी से डरती है। पतिव्रता पिवसु डरे निष्दिन आठो जाम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से डरती है, रात दिन आठों ही जाम। राम चरण अगयूं डरे, जो मुख उचरे राम राम। ऐसे महापुरुष हमारे अज्ञान 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 उनसे डरता है जो रात दिन राम का नाम उच्चारते। तो वहां ज्ञान आता ही नहीं, वहां ज्ञान आता ही नहीं है। अज्ञान की ताकत नहीं है कि वहां पर वो रह जाए, अपने आप खत्म हो जाएगा। मिटे अग्नि सु शीत, मिटे दिमदी क दीपक किया, मिटे भूख अन्न खाए, मिटे तिरखा जल पिया। मिटे अग्नि सु शीत, अग्नि की क्या पहचान है? अग्नि की पहचान है कि वो सब सर्दी को खत्म कर देती है। ये अग्नि की पहचान है कि अग्नि है तो उस समय सर्दी नहीं लगेगी, ये अग्नि की पहचान है। मिटे तिम दीपक किया, दीपक की क्या पहचान है कि वो अंधकार को खत्म कर देता है, अंधकार ठहरेगा नहीं। मिटे भूख अन्न खाए, मिटे तिरखा जल पिया, मिटे भूख अन्न खाए। अन्न की क्या पहचान है कि भूख को खत्म करेगा। बोले नहीं हमने खा तो लिया पर भूख खत्म नहीं, इसका मतलब प्रॉपर नहीं था, वो सही नहीं था। महापुरुष हमारे अन्न की क्या पहचान है कि भूख को खत्म करेगा, मिटे तिरखा जल पिया। जल की क्या पहचान है कि वो प्यास को खत्म करेगा, वो प्यास को। मिटे जहर मणि लग्या, मिटे मृत अमृत चाख्या, मिटे जहर मणि लग्या। महापुरुष हमारे मणि है ना, मणि के आसपास जहर टिकता नहीं है, जहर मिट जाता है। मिटे अमृत 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 चाख्या। ऐसे महापुरुष हमारे कि कोई मर रहा हो और अमृत पी ले तो उसकी मृत्यु खत्म हो जाती है, उसकी मृत्यु खत्म हो जाती है। मिटे अनल की झालता पर जल के ना क्या। ऐसे अग्नि की ज्वाला बुझ जाएगी कब?
जब उस पे जल डाला जाए, घी डालेंगे घी डालेंगे घी डालेंगे तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जल डालेंगे तो महापुरुष हमारे अग्नि की ज्वाला खत्म होगी। रामचरण ऊ मख मिठे, पंखा कर ले पवन सो। रामचरण ऊ मख मिठे, हाय गर्मी, यदि कोई गर्मी 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 कर रहा है तो महापुरुष हमारे हाथ में पंखा ले और उसको हिला ले तो तेरी गर्मी चली जाएगी। हाँ, जैसे अपन ने पंखा करा, जैसे यूं करते रहो कैसे गर्मी 1 सेकंड में खत्म हो जाती। हाँ, जैसे ही पंखा चला और गर्मी खत्म है। राम नाम सु अग मिटे, जे कोई सुमरे रसन सु। ऐसे महापुरुष हमारे जो भी कोई रसना से राम का नाम लेगा 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 तो उसका ज्ञान खत्म हो जाएगा, उसका ज्ञान चला जाएगा। सुन के हर की गाज गीत गज गए पलाई, शशि उद्योत तमनाश भानु तारा जुड़ जाए। सुन के हर की गाज, महापुरुष हमारे जैसे शेर की गाज सुनते हैं, जैसे ही शेर की गाज सुनते तो सारे गीदड़ भाग जाते हैं, सब गीदड़ चले जाते हैं। शशि उद्योत तमनाश, जैसे ही चंद्रमा आता है रात को तो फिर रात्रि का अंधकार टिकता नहीं है, वो चला जाता है। शशि उद्योत तमनाश भानु तारा जुड़ जाए, और सूर्य के आते से सब तारे दिखना बंद हो जाते हैं, सूर्य के आते से ही तारे दिखना बंद हो जाते, सूर्य का प्रकाश इतना है। ऐसे राम के नाम का प्रकाश इतना है कि वो महापुरुषों ने कितने उदाहरण दिए, कितने उदाहरण दिए, कितने उदाहरण दे दे के कहा, अरे तुम समझो, अभी भी समझो कि इस पाप को खत्म करने वाला मात्र राम का नाम है। विष हर बावन छाड़ मोर मुख सुनी आवाजा, विष हर बावन छाड़, जैसे ही सांप मोर की आवाज सुनता है तो वो उस चंदन के पेड़ को तुरंत छोड़ के भाग जाता है, चंदन के पेड़ को छोड़ के भाग जाता है। वंश उड़े बिललाए देख रजनी को राजा, रजनी का राजा कौन है? रजनी का राजा उल्लू को कहलाता है। उल्लू को देखते से ही कौवे डरने लगते, रोने लगते, उल्लू बड़ा खतरनाक है। उल्लू को देखते से ही वंश उड़े बिललाए, वहां से कौवे भाग जाते हैं, वो रोते हैं। विषर बावन छोड़ पंखी तुपक तरास सुन, तजी वृक्ष की दाम, पंछी तुपक तरास सुन। ऐसे ही जो पक्षी है वो जैसे बंदूक की आवाज सुनते हैं, बंदूक की आवाज सुनते हैं, तजी वृक्ष की धाम, उस पेड़ को छोड़ के भाग जाते हैं। एक पेड़ पर जैसे बैठे और जो ही बंदूक की आवाज हुई और सारे पक्षी धड़ धड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। कैसे भागते हैं, ऐसे महापुरुष अपने को कितना समझा रहे हैं। रामचरण अगतन तजे, जो मुख उचरे राम राम। ऐसे तन से अज्ञान चला जाएगा, ये 100% प्रैक्टिकल है। जो मुख उचरे राम राम, जो भी मुख से राम का नाम उचरेगा तो ये स्थिति बनेगी, जो भी मुख से राम का नाम उच्चारित करेगा तो ये स्थिति बनेगी। ऐसे महापुरुषों ने अपने को नाम की समर्थाई